ऑलराइट, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। हमें पता है हीमोग्लोबिन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रेड ब्लड सेल। हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से बनता है, वन इज हीम, अदर वन इज ग्लोबिन। हीम इज नथिंग बट आयन कंटेनिंग पोरफायरिन। आयन का स्टेट क्या होता है, तो याद रहे आयरन इज इन स्टेट ऑफ Fe+2। ऑलराइट, फेरस स्टेट हम यहाँ पर देख सकते हैं। एंड सेकेंड पार्ट वी से इज porphyrin. Porphyrins are basically tetrapyrrole structures. There's a pyrrole ring. That pyrrole ring, when it combines 4 times, so it will form a porphyrin. And in this way, we have 4 porphyrins that are present, and hence we are having 4 iron molecules or 4 iron atoms. Each iron atom carrying 2 atoms of oxygen, or I can say 1 molecule of oxygen. So summarizing it, 4 ions carrying 4 molecules of oxygen. Alright, globin क्या होता है, प्रोटीन बिल्डअप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। पॉलीपेप्टाइड चेन्स कौन कौन से होते हैं हमें पता है, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। ऑलराइट, अब एक रफ ओवरव्यू देखते हैं इसके सिंथेसिस का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सक्सेनाइल कोएंजाइम में प्लस ग्लाइसिन, ये कंबाइन करके ALA बनाता है, अमीनो लेवल यूनिक एसिड। यहाँ से हम प्रोटोपोरफायरिन बनाते हैं, और प्रोटोपोरफायरिन कंबाइन करता है फेरस आयन के साथ, यानी कि Fe+2 वाले के साथ, टू फॉर्म हीम। दिस हीम कंबाइंस विद ग्लोबिन, यानी कि इन चारों में से कोई एक चेन के साथ, इन्हीं चारों में से कोई 4 चेन्स, बेसिकली कोई भी चेन्स होती हैं इन ग्रुप्स, 2 पेयर्स, आई कैन से कि 2 अल्फा 2 बीटा, या फिर 2 बीटा 2 गामा, या 2 गामा 2 डेल्टा। बेसिकली इन चेन्स के साथ कंबाइन करके वो बनाता है हीमोग्लोबिन। Coming to the next, which is the types of hemoglobin. So normal, abnormal, which is very obvious. नॉर्मल में 2 टाइप्स, अडल्ट एंड फीटल। अडल्ट हीमोग्लोबिन को हम लिखते हैं SHBA एंड फीटल इज रिटन एज H। फीटल इज रिटन एज HBF। ऑलराइट, इसके भी 2 टाइप्स होते हैं बेसिकली, एक आता है A1, एक आता है A2। इन दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, मोस्टली आपको A1 ही मिलेगा, A2 कम मिलेगा, बट हाँ इनके चेन्स में फ़र्क आता है। इसमें होते हैं अल्फ़ा 2 बीटा 2, लेकिन इसमें होते हैं अल्फ़ा 2 एंड डेल्टा 2। ऑलराइट, ये होते हैं फीटल का इम्पॉर्टेंट है अगेन अल्फ़ा 2, बीटा 2 नहीं, डेल्टा 2 नहीं, इनफैक्ट वी हैव ओवर हियर गामा 2। ऑलराइट, गामा 2 होता है। एबनॉर्मल वालों की बात करें तो इसमें HBS आपको हो, HBC आता है, HBD आता है, ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग टाइप्स आते हैं। मेनली आपको फोकस करना है HBA HBF पर, A1 A2 पे, और इनके टाइप्स की किसमें कौन सी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है। आफ्टर दैट वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ द फंक्शंस हम बात करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट में हमें पता है कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, अपने आप को उसके थ्रू ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करता है या ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लंग्स टू योर टिश्यूज़, एंड CO2 डिलीवर करता है फ्रॉम टिश्यूज़ टू लंग्स। इट ऑल्सो एक्ट एज अ बफर, हीमोग्लोबिन हेल्प करता है बफरिंग सिस्टम में। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इट इम्पार्ट्स द रेड कलर। तो हमें ये पता है कि जो हमारा प्लाज्मा होता है इट इज़ स्ट्रॉ कलर्ड। रिमेंबर, इट इज़ स्ट्रॉ कलर्ड, इट इज़ येलो कलर्ड, इट इज़ नॉट रेड इन कलर। जो रेड कलर हमारे ब्लड में आता है वो मेजरली हमारे रेड ब्लड सेल्स के प्रेजेंट में जो हीमोग्लोबिन है उसके कारण से हमें खून रेड दिखता है। अगर आप किसी टेस्ट ट्यूब में ब्लड को कोआगुलेट करने में, ब्लड को आप सेंट्रीफ्यूज करोगे, तो जो प्लाज्मा मिलेगा आपको वो स्ट्रॉ कलर्ड का मिलेगा, इट विल नॉट बी रेड। प्लीज़ रिमेंबर दिस, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑलराइट, अनदर थिंग इम्पॉर्टेंट होता है कि जो ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन दोनों में फ़र्क होता है। जब हीम आपके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो आपके बॉडी में ऑक्सीजनेशन होता है, ऑक्सीडेशन नहीं। ऑलराइट, सो प्लीज़ रिमेंबर, डू नॉट राइट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नहीं होता, सिर्फ ऑक्सीजनेशन होता है जब आपका O2 हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है। ऑलराइट, next step, next very important thing is complexes of hemoglobin. Alright, this is very clear, should not be a difficult task. Oxyhemoglobin is nothing but hemoglobin plus oxygen. Alright, carboxyhemoglobin, now this is where a lot of us get confused. Carboxyhemoglobin is hemoglobin plus carbon monoxide, and carbamino hemoglobin is
hemoglobin plus carbon dioxide. Please remember this. This is a very important differentiation. Carboxy is CO, and carbamino is CO2. Alright. Then next very important is methemoglobin. What is methemoglobin? मेथेमोग्लोबिन में क्या होता है, जो आपका Fe+2 में जो आयन होता है वो चेंज हो जाता है Fe+3 में, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन होता है आयन का, तो हम हमारे फेरस से फेरिक स्टेट पर चले जाते हैं, उस कारण से हम उस टाइप की हीमोग्लोबिन को कहते हैं मेथेमोग्लोबिन. एंड अनदर विच इज ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन इज हीमोग्लोबिन प्लस ग्लूकोज. ऑलराइट, सो दिस इज जनरली हम ये देखेंगे अगर कोई डायबिटीज़ मेलाइटिस का पेशेंट है, सीवियर डायबिटीज़ मेलाइटिस का पेशेंट है, तो उस केस में हम ये इस टाइप का हीमोग्लोबिन देखते हैं. मेजरली आपको ये 3 याद रखने हैं, एक एक्स्ट्रा, ये 2 आप एक्स्ट्रा याद रख सकते हो. ऑलराइट, एंड नाउ कमिंग टू द वेरी लास्ट पार्ट विच इज़ द डिस्ट्रक्शन. ऑलराइट, किसी चीज़ का हम पढ़ रहे हैं कि हाउ इट इज़ मेड, तो अब हम पढ़ेंगे हाउ इट इज़ डिस्ट्रक्टेड. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास हीमोग्लोबिन है, आरबीसीज है, आरबीसी का लाइसिस हो चुका होगा, उसमें से हमारे पास हीम और ग्लोबिन मिलेगा. हीम पार्ट जो ग्लोबिन होगा, मैंने कहा पॉलीपेप्टाइड चेंज होती है, पॉलीपेप्टाइड चेंज आर बेसिकली चेंज ऑफ अमीनो एसिड्स, तो वो ब्रेक हो जाएगा अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड्स विल कम आउट ऑफ द सेल एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द बॉडी. तो अमीनो एसिड्स को आप डिग्रेड करके कहीं और चीज़ के प्रोडक्शन में यूज़ करो एंड यू कैन यूज़ देम. राइट, देन बट हीम जो होता है, हीम में मैंने कहा था आपके पास पोरफायरिन होता है और आयरन होता है. तो जो पोरफायरिन रिंग होती है उससे हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं इनटू बिलिरुबिन, एंड आयरन जो होता है वो स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी में. जो बिलिरुबिन हमने बनाया, इस बिलिरुबिन को, ये बेसिकली अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है, तो वो ब्लड में प्रेजेंट होता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन. इस अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को हम लीवर में डालते हैं ताकि अनकॉन्जुगेशन से ये कॉन्जुगेटेड बन जाए. सो दिस नो इज कॉन्जुगेशन ऑफ बिलिरुबिन. ऑलराइट, तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनेगा. ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हमारे इंटेस्टाइन्स में आता है. इंटेस्टाइन्स में आकर ये यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट होता है. दैट इज कन्वर्टेड टू स्टेरकोबिलिन, एंड स्टेरकोबिलिन इज कन्वर्टेड टू stercobilinogen, and that stercobilinogen is converted to stercobilin, and it goes out through the feces. All right, through the anus it will be out. तो इस तरीके से हमने हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा. ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू हीमोग्लोबिन. तो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए उसका स्ट्रक्चर, है ना, इंपॉर्टेंट है. आपको इसके लेवल्स भी पता होने चाहिए. तो हमें पता है कि अप्रॉक्सीमेट 14 to 16 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड in males, and 13 to 16 13 to 15 milligrams of milligrams of deciliter in blood for females. So ये भी आपको concentration पता होनी चाहिए, उसकी values. तो हमने बात करी हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की, हीम प्लस ग्लोबिन, हीम में आयन प्लस पोरफायरिन रिंग्स, ग्लोबिन इज पॉलीपेप्टाइड चेन्स. हमने बात करी उसके स्ट्रक्चर की, कैसे वो बनता है, क्या उसका सिंथेसिस होता है. सिंथेसिस के बाद हम टाइप्स पे, नॉर्मल, एबनॉर्मल, अडल्ट हीमोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन. वी टॉक्ड अबाउट द फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फंक्शन. हमने बात करी ऑक्सीजनेशन की, हमने बात कर रही है रेड कलर की, हमने बात करी यहाँ पे स्ट्रॉ कलर्ड प्लाज्मा की. उसके बाद हम आए यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस ऑफ हीमोग्लोबिन पे. हमने बात करी 5 टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन, जो 5 कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं हीमोग्लोबिन के साथ. एंड लास्टली वी टॉक्ड अबाउट इट्स डिग्रेडेशन, and with that we completed all the major topics with respect to hemoglobin. Thank you.